बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चौधरी परवेज इलाही, वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक अब्बासी, स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान, 3 शख्सियात के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा हो चुकी है। अब ये जो तहरीके अदम एतमाद है, इस पर वोटिंग होनी है, लेकिन रात 10 बजे सेक्रेटरी असम्बली पंजाब असम्बली पहुंचे और उन्होंने तहरीके अदम एतमाद वसूल की। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियाँ मरगूब, पीपल्स पार्टी के राय हसन मुर्तज़ा, इन शख्सियात ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुक्मरान इत्तेहाद का ये मौक़िफ़ है कि परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब अपना एतमाद जो है वो खो चुके हैं। असेंबली के अंदर वो अरकान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा वो स्टेप डाउन कर जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं या वो अदम एतमाद का सामना करें। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ का ये मौक़िफ़ है कि बुध वाले दिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब को असेंबली से एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, उन पर प्रेशर डालेंगे। अब परवेज इलाही साहब किस पोजीशन में खड़े हुए हैं आप सबको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब के ऊपर ट्रस्ट किया और वही परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब को आखिरी मौके पर ट्विस्ट दिया और बड़ा हैवी किस्म का सरप्राइज दिया बाजवा साहब के हक में बयानात देकर। और इमरान खान साहब भी हैरान परेशान रह गए होंगे कि जिस बाजवा को अब तक मैं गालियां दे रहा था, जिस बाजवा के ऊपर अब तक मैं तनकीद कर रहा था, उसके मौसिन, उसके जानशीन मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे और वो ये बात हजम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो है वो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर दी है कि जी बाजवा साहब के खिलाफ अगर बोला तो फिर खैर नहीं है, फिर मैं खबरदार कर रहा हूँ। और परवेज इलाही साहब ने ये एक बार नहीं बहुत बार ये बात की है कि वो बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं, बाजवा साहब ने बड़े एहसानात किए परवेज इलाही साहब के ऊपर। अब कभी ना कभी ये कहानी खुलकर सामने आएगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब बनने में ये कौन से हाथ थे जो इन्वॉल्व थे। और परवेज इलाही साहब जो हैं वो एक ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आला पंजाब बने जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 63A, उसकी तशरीह जो है वो तब्दील करनी पड़ी। वैसे हैरान कुन बात है कि हमारी मौजूद अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा, उसको भी इन लोगों ने हैरान कर दिया। मैं तनकीद नहीं कर रहा अदालत पे, मैं बता रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इतने आप समझ लें कि इतनी करम नवाजिशात हुई उन पर और वो इतने खुशकिस्मत सियासतदान है कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 63 है, उसकी जो है वो तशरीह भी तब्दील हो गई। तो परवेज इलाही साहब जो है जी इस हवाले से बड़े मशहूर और बड़े मायनात सियासतदान है। और अब देखते हैं कि परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसमें वोटिंग के दौरान क्या होगा, क्योंकि वोटिंग के दौरान सरप्राइज हो सकता है। मुस्लिम लीग नून और PTI अगर इन दोनों के फिगर्स को सामने रखें तो तकरीबन एक जितने फिगर्स हैं। और परवेज इलाही साहब जो हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद अब ये जो वोटिंग होनी है, वोटिंग का जो सिलसिला होगा, हो सकता है कि काफ लीग के ये जो 10 अरकान के वोट हैं ये कंसीडर हों और ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसीडर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने फैसला करना। और यही बात चौधरी सालिक हुसैन साहब ने जब वो नवाज शरीफ साहब से मिले तो चौधरी सालिक ने ये बात की और उन्होंने बताया कि काफ लीग के 6 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। तो अब ये जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कहीं पर स्टैंड करते नजर नहीं आ रहे। शहजाद साहब के पास जाते हैं वो एक अलग बात है। जरदारी साहब की और चौधरी शहजाद हुसैन साहब की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी शहजाद हुसैन साहब से मिलने गए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता दूं कि ये जो अदम एतमाद है कैसे टाइम पर आ रही है, जब हकूमती हल्के, वफाकी हुकूमत की जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि ऐसे टाइम पे परवेज इलाही साहब जो हैं उनको डेंट डाला जा सकता है या उनकी विकेट उड़ाई जा सकती है। तो सर एक ऐसे टाइम पर अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई है जब परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ ताज़ा बयानात दिए हैं। और ये जो ताज़ा बयानात हैं, ये जो जख्म है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे, इसको वक्त लगेगा और देखते हैं क्या होता है। लेकिन 3 शख्सियात जो हैं वो अदम एतमाद के शिकंजे में आ गई हैं। परवेज इलाही साहब,
डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक अब्बासी साहब और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब। तो तीनों शख्सियात के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और उसके बाद दमातम मस्तकलंदर होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि शजात की, शहबाज शरीफ की और जरदारी की मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई, कौन से अमूर ज़ेरे बहस आए और किन सियासी मामलात के ऊपर बातचीत हुई और तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।